नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में चित्र आधारित वर्णन को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बस इस चित्र को देखते हुए हमारी एक एक बातों को ध्यान से सुनना तथा समझना है। यकीन मानिए, बहुत ही आसान तरीके से आप संस्कृत को सीख जाओगे। चलिए, कहता है अस्मिन् चित्रे अनेकानि भावनानि सन्ति। यहाँ अस्मिन् तथा चित्रे दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। तो हम अपने अनुसार यहाँ पर में कारक चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि अस्मिन् का मतलब क्या होता है इस, और इसमें हम सप्तमी विभक्ति का में कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इस में। इसी प्रकार से चित्र के साथ हम में कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा चित्र में, इसमें चित्र में। लेकिन जब इस तरह की बात हो कि 2, 3, 4, 5 ऐसे शब्द जिनमें एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन लगा हो तो उसका कारक चिन्ह हम सबसे लास्ट वालों के साथ लेते हैं। जैसे यहाँ अस्मिन् तथा चित्रे दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन लगा हुआ है, तो हम इसका ये में कारक चिन्ह जो है लास्ट वालों के साथ लेंगे। यानी कि अस्मिन् के साथ हम में कारक चिन्ह का प्रयोग ना करके सिर्फ चित्रे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा अस्मिन्, यानी कि इस चित्र के साथ हम में कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा चित्र में। इस चित्र में, किस चित्र में, तो इस चित्र में अनेकानि बहुवचन में है, अनेकों भवनानि अनेकों भवन सन्ति है, अस्ति अस्ता सन्ति। यदि एक भवन हो तो अस्ति लिखेंगे, 2 भवन हो तो अस्ता लिखेंगे, लेकिन कहता है अनेकानि भवनानि अनेकों भवन है तो क्या लिखेंगे सन्ति। तो एक बार पूरा अर्थ समझिए। कहता है अस्मिन् चित्रे अनेकानि भवनानि सन्ति। अस्मिन् चित्रे इस चित्र में अनेकों भवन हैं। कितने आसानी से हमारा यह संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए। कहता है मुस्लिम संप्रदायस्य जनाः प्रसन्नाः सन्ति। मुस्लिम संप्रदायस्य, यस्य लगा हुआ है बालकस्य रामस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी। तो हम यहाँ का अर्थ ले लेंगे या फिर के अर्थ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मुस्लिम संप्रदाय, इसके साथ हम के जोड़ेंगे। मुस्लिम संप्रदाय के जनाह, जनः जनौ जनाह बहुवचन में है लोग, प्रसन्नाह प्रसन्न सन्ति है, यहाँ भी सन्ति लिखा गया है क्योंकि यहाँ जना है लोगों है, बहुवचन में है लोगों, प्रसन्नाह सन्ति प्रसन्न है। फिर से समझिए, मुस्लिम संप्रदायस्य जनाः प्रसन्नाः सन्ति, मुस्लिम संप्रदाय के लोग प्रसन्न हैं। चलिए आगे कहता है अत्र ते नृत्यन्ति। अत्र ये अव्यय शब्द है, इसे आप याद रखेंगे। अत्र मतलब होता है यहाँ, कहाँ, तो यहाँ इस चित्र में जो है वे सहतौते वे लोग यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग नृत्यंती नाच रहे हैं। बहुवचन में है वे लोग तो हम नृत्यंती लिखेंगे। यदि एक वचन में रहता तो नृत्यति, अगर यहाँ द्विवचन में रहता तो नृत्यतः, लेकिन बहुवचन में है सहतौते तो नृत्यंती। चलिए फिर से देखिए, अत्र ते नृत्यन्ति, यहाँ वे लोग नाच रहे हैं। आगे कहता है जनसंकुलः तान पश्यति। जनसंकुलः लोगों का समूह, तम तौ तान उनको, उन सबों को, किन सबों को, तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को पश्यति देखते हैं। लोगों का समूह जो है, बहुत सारे लोग जो है इनको देखते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो नाच रहे हैं इन्हें पश्यति देखते हैं। आगे कहता है अत्र
अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र यानी कि यहाँ, ये तो अव्यय शब्द है, यहाँ अनेके अनेको वृक्षाः वृक्ष सन्ति है। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। यहाँ भी आप इस चित्र को देखते हुए हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। कहता है, फिर से वही बात है, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, उपवनस्य, अस्य लगा हुआ है, काके की अथवा रारेरी हम अर्थ लेंगे क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, उपवन, यहाँ हम के अर्थ लेंगे, उपवन के यानी कि बगीचा के, दृश्यम वर्तते, दृश्य वर्तते है, वर्तते मतलब भी है होता है और अस्ति मतलब भी है ही होता है। कहता है अस्मिन् चित्रे उपवनस्य दृश्यम वर्तते, इस चित्र में उपवन का बगीचा का दृश्य है। चलिए आगे कहता है, उपवने अनेके वृक्षाः सन्ति। उपवने बाल के रामे, इसी प्रकार से उपवने यानी कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, तो हम अपने अनुसार यहाँ पर में कारक चिन्ह ले लेंगे। उपवन में यानी कि बगीचा में, अनेके वृक्षाः सन्ति, अनेकों वृक्ष हैं, इस बगीचे में अनेकों वृक्ष हैं। चलिए आगे कहता है, एकः वृद्ध एका वृद्धा भरमतः, यहाँ एका है, यहाँ एका है, इसका क्या मतलब? तो दोस्तों एक शब्द के लिए हम पुल्लिंग में एका लिखते हैं, स्त्रीलिंग में एका लिखते हैं, वही नपुंसक लिंग में हम एकम लिखते हैं। यहाँ है एका वृद्ध, वृद्धा यानी कि बूढ़ा, बूढ़ा क्या है तो पुल्लिंग है, इसके लिए एकह लिखा गया है। फिर है एका वृद्धा, वृद्धा यानी कि बुढ़िया, बुढ़िया क्या है तो स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर एका लिखा गया है। और नपुंसक लिंग के लिए हम एकम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ कहता है एकह वृद्ध यानी कि एक बूढ़ा, एका वृद्धा एक बुढ़िया, भरमतः यहाँ द्वि वचन में, क्योंकि एक बूढ़ा और एक बुढ़िया कितने हो गए तो दो हो गए, इसलिए भरमतः। यदि यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा या फिर बुढ़िया रहता तो भरमती, दो है इसलिए भरमतः, यदि दो से अधिक होता तो भरमंती। तो यहाँ कहता है एका वृद्धा भरमतः, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया भरमतः घूमते हैं। चलिए यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बूढ़ा और एक बुढ़िया घूमते हैं। चलिए आगे कहता है, उपवने, फिर से वही उपवने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, उपवन में अनेकानि पुष्पानि, बहुतों पुष्प, अनेकों पुष्प सन्ति हैं, इस बगीचे में, उपवन में अनेकों पुष्प हैं। चलिए आगे कहता है, एकः बालः एका बाला कन्दुकेन क्रीडतः, एकः बालः, बालः यानी कि बच्चा, बच्चा क्या है तो पुल्लिंग है, इसके लिए एकह लिखा गया है। फिर कहता है एका बाला, बाला यानी कि बच्ची, बच्ची क्या है स्त्रीलिंग है, इसलिए एका लिखा गया। एक बच्चा और एक बच्ची, कंदुकेन तृतीयेन बालकेन रामेन, इसी प्रकार से तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, कंदुकेन गेंद से, क्रीडतः यहाँ द्विवचन में क्रीडतः खेलते हैं, क्योंकि एक बच्चा और एक बच्ची कितने हो गए दो, तो क्रीडतः। यदि बहुत सारे होते तो क्रीडंती, कंदुकेन गेंद से खेलते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। आगे भी इसी प्रकार से आप इस चित्र को देखिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। कहता है अस्मिन् चित्रे, फिर से वही बात, दोनों में सप्तमी का एक वचन है। इस चित्र में एकम उपवनम अस्ति, उपवनम, उपवन क्या है तो नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर एकम लिखा गया है। पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका तथा नपुंसक लिंग के लिए एकम। यहाँ उपवन क्या है नपुंसक लिंग है, इसलिए एकम लिखा गया है। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एक उपवन अस्ति है। चलिए आगे कहता है अत्र एका बालिका दोलाम दोलयति, अत्र ये अव्यय शब्द है यानी कि यहाँ, एक बालिका एक लड़की दोलाम झूला दोलयति झूलती है, यहाँ जो है एक लड़की झूला झूलती है। आगे कहता है उपवने अनेकानि पुष्पानि सन्ति, उपवने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, उपवन में यानी कि बगीचा में, अनेकानि पुष्पानि सन्ति अनेकों पुष्प हैं। आगे कहता है आकाशे अनेके खगाः उड्डयन्ति,
आकाशे जिस प्रकार से उपबने है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसी प्रकार से आकाशे इसमें भी सप्तमी का एक वचन ही लगा हुआ है। आकाश में अनेके खगाह, अनेकों खग, अनेकों पक्षी, यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, अनेकों पक्षी उड्डयंती उड़ रहे हैं, अनेकों पक्षी उड्डयंती उड़ रहे हैं। द्वे बर्ती के सरोवरे तरतः, दो बर्ती के दो बत्तख, यहाँ देख रहे हैं दो बत्तख, सरोवरे यहाँ भी सरोवरे सरोवर में जिस प्रकार से उपबने तो उपवन में, आकाशे आकाश में, सरोवरे सरोवर में यानी कि तालाब में, तरतः क्योंकि दो बत्तख है तो दो ही वचन तरतः, यदि एक रहता तो तरते, दो है इसलिए तरतः, यदि दो से अधिक होते बहुवचन में तो तरंती। पूरा हो जाएगा द्वे बर्ती के सरोवरे तरतः, दो बत्तख सरोवर में तैरते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा चित्र आधारित वर्णन का पार्ट 1। इसी तरह से आप पार्ट 2 भी देखना चाह रहे हैं तो इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल हैं, आप उसे जरूर देखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।